नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज आपकी लाडली बहना रामाधारी सिंह दिनकर की कहानी भारत का यह रेशमी नगर लेकर आई है। भारत धूलों से भरा, आंसुओं से गीला, भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में। दिल्ली में तो है खूब ज्योति की चहल पहल, पर भटक रहा है सारा देश अंधेरे में। रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम पर अभाव से कभी ग्रस्त हो रोए हो। बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी क्या घर भर पेट बांधकर सोए हो। असहाय किसानों की किस्मत को खेतों में क्या जल में बह जाते देखा है। क्या खाएंगे यह सोच निराशा से पागल बेचारों को नीरव रह जाते देखा है ग्रामों की अनेक रंभाओं को, जिनकी आभा पर धूल अभी तक छाई है। रेशमी देह पर जिन अभागनों की अब तक रेशम क्या साड़ी सही नहीं चढ़ पाई है। पर तुम नगरों के लाल अमीरों के पुतले क्यों व्यथा भागहीनों के मन में लाओगे। जलता हो सारा देश, किंतु होकर अधीर तुम दौड़ दौड़ कर क्यों यह आग बुझाओगे। चिंता हो भी क्यों तुम्हें गांव के जलने से। दिल्ली में तो रोटियां नहीं कम होती हैं। धुलता ना अश्रु बूंदों से आँखों से काजल, गालों पर की धूलियाँ नहीं नम होती हैं। जलते हैं तो गांव देश से जला करें, आराम नई दिल्ली अपना कब छोड़ेगी। यह रखेगी मरघट में भी रेशमी महल, या आंधी की खाकर चपेट सब छोड़ेगी। दोस्तों, अगली कहानी है परशुराम की प्रतीक्षा। हे वीर बंधुदाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 अधिक हो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस चोरों के हैं जो हितु ठगों के बल हैं, जिनके प्रताप से पलते पाप सफल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रशय देते हैं, यह चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है। भारत अपने घर में ही हार गया है। भारत अपने ही घर में हार गया है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का। किस पर जुम्मा है नहीं हमारे वध का। जो चर्म पाप है हमें उसी की लत है। दैहिक बल को यह रहता यह देश गलत है। नेता निमग्न दिन रात शांत चिंतन में, कवि कलाकार ऊपर उड़ रहे गगन में, या गाग्न हिंद में समझ नहीं पाती है। पौरुष की ज्वाला बुझ गई वही पापी है। जब तक प्रसन्न अनल सगुण हंसते हैं, जहाँ खटक सब पुण्य वहीं बसते हैं। वीरता जहाँ पर नहीं पुण्य का क्षय है, वीरता जहाँ पर नहीं स्वार्थ की जय है। तलवार पुण्य की सखी धर्म पालक है, लालच पर अंकुश कठिन लोभ सालक है। असी छोड़ भीरु बन जहाँ धर्म सोता है, पालक प्रचंडतम वहीं खड़ा होता है। तलवारें सोती जहाँ बंद मयानों में, किस्मत वहाँ सड़ती है तहखानों में। बलिवेदी पर बलियाँ नथें चढ़ती हैं, सोने की ईंटें मगर नहीं कढ़ती हैं। पूछो कुबेर से यह कब स्वर्ण वो देंगे, यदि आज नहीं तो सोयस और कब लेंगे। तूफान उठेगा प्रलय प्राण छूटेगा, तूफान उठेगा प्रलय प्राण छूटेगा, है जहाँ स्वर्ण बम यहीं से आत फूटेगा। जो करे किंतु कंचन यह नहीं बचेगा, शायद स्वर्ण पर संहार मचेगा। हम पर अपने पापों का बोझ न डालें, कह दो सबसे अपना दायित्व संभाल लें। कह दो परपंचकारी कपटी जाली से, आलसी अकर्मठ काहिल हड़ताली से। सीलें जवान चुपचाप काम पर जाएं,
हम यहाँ रक्त वे घर में श्वेत बहाएं। हम दें उसी को विजय, हमें बल तुम दो, दो शस्त्र और संकल्प अटल दो। हो खड़े लोग कटिबद्ध यहाँ, यदि घर में है कौन हमें जीते जो यहाँ समर में। हो यहाँ कहीं भी अन्य उसे रोको रे, जो करे पाप ससुर उन्हें टोको रे। जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में। तमसा बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बद्ध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को। रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा, अपने घर में ही फिर स्वदेश हारेगा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी, आप लोगों की यह कविता कैसी लगी? अगर आप लोग छात्र हैं तो प्लीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। दोस्तों, अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।